बिहार विधानसभा चुनाव में मिली शर्मनाक हार से अभी तक महागठबंधन उभर नहीं पाई है। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली इस शर्मनाक हार के बाद जहां एक तरफ राजद के घरेलू कलह उभर करके पब्लिकली सामने आ गई है, तो वहीं महागठबंधन में आपसी फूट और टकराव साफ तौर पे देखी जा सकती है। लेकिन चूंकि महागठबंधन में कांग्रेस शामिल थी, तो कांग्रेस जो अपने पुराने टेप रिकॉर्डर है वो बजाने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। उनके कई नेता ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कोई कहते हैं ईवीएम हैक हुआ है, तो कोई कह रहे हैं वोट चोरी हुआ है, तो कोई ये भी कह रहे हैं कि वोट खरीदा गया है। हालांकि इसको वो लोग अभी तक प्रमाणित नहीं कर पाए हैं, ना ही उनके पास इसके लिए कोई पुख्ता सबूत है। साथ ही साथ आरजेडी के समर्थकों में भी शोक की लहर है, वो भी काफी नाराज हैं और ऐसे में वो अपना गुस्सा आम जन पे निकालना नहीं भूल रहे हैं। खबर ये भी आ रही है कि कहीं-कहीं पे बिहार के मासूम जनता पे अत्याचार किया जा रहा है, किसी का फसल में आग लगा दिया जा रहा है, तो किन्हीं के घर में आग लगा दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, मामूली से वाद-विवाद को लेकर के वो लोग इस हद तक मारपीट कर रहे हैं कि सामने वाले काफ़ी ज़्यादा गहरे जख्म के साथ हॉस्पिटल जा रहे हैं। लोकतंत्र का महापर्व तो समाप्त हो चुके हैं, लेकिन एक तरफ जहां एनडीए प्रचंड जीत के साथ अगले टर्म की तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ अभी भी महागठबंधन इस हार के नैतिक जिम्मेवारी को लेने के बजाय आरोप और प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हकीकत यही है कि कहीं से भी वोट चोरी नहीं हुई है, कहीं भी ईवीएम हैक नहीं हुआ है और ना ही किसी से वोट खरीदा गया है। अगर ऐसा होता तो बिहार की जनता सड़कों पे आ जाती, क्योंकि बिहार जब इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में हुए आपातकाल को नहीं बर्दाश्त कर सकती है, तो लोकतंत्र की इस प्रकार से हत्या को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। और ये सही मायने में लोकतंत्र की जीत है और यही वजह है कि इस बार बिहार के जागरूक मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर भारी बहुमत के साथ एनडीए को प्रचंड जीत दिलवाई, ताकि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार अगले 5 साल तक के लिए विकास के साथ और तेज तरक्की कर सके। हम तो आरजेडी के समर्थक और उनके कार्यकर्ता को विशेष रूप से यह कहना चाहेंगे कि भाई, आज़ादी के बाद क्या आपने किसी दल के नेता को उनके समर्थकों के लिए, उनके कार्यकर्ताओं के लिए अपनी जान देते हुए देखा या सुना है? अगर नहीं, तो फिर क्यों आप लोग अपने दल या अपने नेता के लिए मरने और मारने के लिए तैयार हो जाते हैं? क्यों गरीबों पे, कमज़ोरों पे, वंचितों पे अत्याचार करते हैं? यही वजह था कि बिहार के जागरूक मतदाताओं ने इस बार महागठबंधन को सिरे से नकार दिया। और भी इसके कई कारण थे। एक ओर जहाँ पे बिहार में हुई प्रगति को, बिहार में हुई तरक्की को लेकर के नीतीश कुमार के अगुवाई में एनडीए अगले 5 साल के लिए मैनिफेस्टो तैयार करके चुनाव प्रचार-प्रसार अभियान में लगी हुई थी। तो वहाँ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में झूठे वादे, झूठे दिलासे, साथ ही साथ रंगदारी वाले गाने और अश्लील गानों को लेकर के वो आगे बढ़ रहे थे। यही वजह रही कि जनता ने महागठबंधन को सिरे से खारिज कर दिया और जख्म इतना तगड़ा दिया है कि उनको शायद उभरने में 10 साल तक के लिए वक़्त लग सकते हैं। खैर, बहुत जगहों पर तो शांति है, लोग अभी भी इस हार के गम में डूबे हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो लोगों को परेशान कर रहे हैं। वैसे लोगों को तो मैं अपने चैनल के माध्यम से यही विनती करना चाहूँगा कि जो आप लोग कर रहे हैं, कहीं न कहीं आप अपने पार्टी का नुकसान कर रहे हैं। आने वाले समय में आपका इससे भी बुरा हाल हो सकता है। आप लोग होश में आइए और इस शर्मनाक हार का नैतिक ज़िम्मेवारी लीजिए। जो इसका महत्वपूर्ण फैक्ट रहा हो इस हार के पीछे, उस पे विचार कीजिए
और आगे की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में ऐसी हार मिली है कि वो लोग अपोजिशन कहलाने लायक भी नहीं बचे। जबकि लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्षी दल का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। वो जनता से संबंधित हर मुद्दे को मजबूती के साथ उठाते हैं और मजबूती के साथ वो तभी उठा सकते हैं जब वो खुद में मजबूत हो। जैसे पिछले बार बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जिस प्रकार से तेजस्वी यादव जी बिहार के नंबर 1 पार्टी बनकर उभरे थे, वैसा ही अगर प्रदर्शन इस बार रहता, तो हम यह कह सकते थे कि फाइट अच्छी हुई। लेकिन उनके अपने ही करनी के वजह से आज उनकी ये दशा हुई है, क्योंकि पार्टी के भीतर डिक्टेटरशिप चल रही है। ये तो साफ पता चल गया जब रोहिणी आचार्य जी अपने घर से रोते हुए, भारी मन से दुखी होते हुए राजनीति से संन्यास लेकर के हमेशा के लिए चली गई। पहले उनकी बड़ी बहू गए, फिर बड़े बेटे तेज प्रताप यादव गए और अब बेटी रोहिणी आचार्य, और यह सब लालू प्रसाद यादव जी के सामने हो रहा था। हमने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान ये भी देखा कि लालू प्रसाद यादव जी के समय में जो उनके कद्दावर नेता थे, वो भी इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में गायब दिखे। और ये भी एक कारण है कि महागठबंधन के अंदर ही सब कुछ ठीक नहीं है, खासकर राजद के अंदर ही कुछ ठीक नहीं है। टिकट बंटवारे में भी हड़बड़ी दिखी। लालू प्रसाद यादव जी का एक भी नहीं सुना गया, जिससे उनके कार्यकर्ता नाराज हुए और नाराजगी इस कदर थी कि उनके अपने एम वाई समीकरण वाले वोटर्स खिसक करके एनडीए खेमे में चले गए। महिला और युवा वोटर ने भी एनडीए खेमे का साथ रहना ही बेहतर समझा, क्योंकि आज के दौर में बिहार में तरक्की तभी संभव है जब बिहार में शांति और सुरक्षा कायम होगी, और शांति और सुरक्षा के मद्देनजर बिहार के जागरूक मतदाताओं ने एनडीए के साथ रहना ही सही समझा और महागठबंधन को मिला एक करारी हार। अगर इस करारी हार को आप स्वीकार नहीं करते हैं, तो फिर आपका भला भगवान करे। और बजाइए यादव रंगदार बनता हो, तेजस्वी सरकार है तो और बजाइए, कट्टा से दुपट्टा साफ करम, सिक्सर के 6 गोली और बजाइए। तेजस्वी यादव जी बोलिए कि हम हर घर से हर एक आदमी को सरकारी नौकरी देंगे, चाहे वो आदमी घास गढ़ने वाला क्यों ना हो, भैंस चराने वाला ही क्यों ना हो, सबको सरकारी नौकरी देंगे। आप और बोलिए कि हम महिला को जो है एक मुश्त 30,000 देंगे। कैसे देते हैं ये बताए नहीं, बस जो मुंह में आया, जो मन में आया बोल दिए। और लीजिए, राहुल गांधी को साथ में अपने गठबंधन में मिलाइए और अपने मंच पर खुद के सामने उनको बुलवाइए, छठी मैया का अपमान करवाइए, बिहार के महिलाओं का अपमान कराइए, बिहार के जनता को अपमान कराइए। इसी सब के वजह से आज महागठबंधन अर्श से फर्श पर चली गई और उनको अब यहाँ आने के लिए 10 साल का इंतजार करना पड़ेगा। धन्य है। और जो आरजेडी के जो समर्थक हैं, भाई आपसे फिर कह देते हैं, आपको लालू प्रसाद यादव या उनके परिवार के कोई भी आदमी आपको नहीं पहचानेंगे जब आप संकट में पाए जाएंगे। आप लोग उनके लिए बेशक जान दे देते हो, लेकिन कभी आपने सुना है कि नेता जो है पब्लिक के लिए जान दिया हो, अपने कार्यकर्ताओं के लिए जान दिया हो? कभी नहीं सुने होंगे। तो काहे करते हैं, ये सब छोड़ दीजिए और 5 साल मजबूती से लगिए, अपोजिशन को मजबूत करिए। कमजोर अपोजिशन है और अपने जो आदतें हैं उसमें निरंतर सुधार करिए। हम देखते हैं कि आप लोगों में यूनिटी तो है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन कैसे आगे बढ़ना है उसको लेकर के, समाज को लेकर के कैसे चलना है, इसकी कमी साफ तौर पे दिखती है। जब प्रधानमंत्री जी ने खुले मंच से उन गानों को खंडन किया था कि ऐसे-ऐसे गाने बजा रहे हैं या जंगल राज को वापस लाना चाहते हैं, तो उसी समय इस गाने का खंडन करना चाहिए था नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को। लेकिन वो इसको इग्नोर करके चले गए।
इसका मतलब था कि कहीं न कहीं वो इसको समर्थन कर रहे थे। बिहार इतना बेवकूफ़ तो है नहीं कि ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता दे देंगे, जिनको ना एजुकेशन के बारे में कुछ पता है, ना राजनीति के बारे में कुछ पता है। लालू प्रसाद यादव वाली बात कुछ अलग थी, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव पे बिहार की जनता शायद ही विश्वास कर पाए। जब उनके अपने घर के लोग उन पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर बिहार के लोग कैसे भरोसा करेंगे? जब वो अपने घर के परिवारजनों को खुश नहीं रख पा रहे हैं, तो बिहार के लोगों को खुश कैसे रख पाएँगे? सवाल तो वाजिब है। दूसरी बात, राहुल गांधी जी जो कि विदेश में जाके 2-4 दिन का ट्यूशन लेकर के फिर आकर के देश भर में ये ढोल पीटते हैं कि लोकतंत्र की हत्या है, वोट चोरी है, ईवीएम हैक है वगैरह-वगैरह। तो ख़ैर राहुल गांधी जी का भी अब समय बिल्कुल धीरे-धीरे करीब आता जा रहा है। एक समय था जब कांग्रेस देश में काफ़ी वर्षों तक सत्ता में रही, लेकिन फिर कांग्रेस के उनके ही नीतियों के द्वारा उनका पतन होना शुरू हुआ और अब स्थिति ये है कि कांग्रेस भी एक छोटी-मोटी क्षेत्रीय पार्टी बनने की तरफ बहुत तेज़ी से कदम बढ़ा रही है। इतना जान लीजिए, बिहार वही बिहार है, जहाँ पे भगवान गौतम बुद्ध पैदा